मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, हम मिथुन राशि के जातकों के लिए होली के दिन किया जाने वाला उपाय, होलिका जिस दिन जलाई जाएगी उस दिन रात को यह उपाय करें। इस उपाय के करने से उन्हें उनके सारे रुके हुए सारे कार्य सफल होंगे। ये सर्व कार्य सिद्धि उनके लिए एक मंत्र है जो मिथुन राशि वालों के उत्थान प्रदान करने वाला है। इसे अवश्य करें। इस कार्य को करने के लिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले अपने तैयार हों। अपने तैयार होने में सारी सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहनें। धुला हुआ वस्त्र पहनने के बाद शुद्ध साफ सुथरे आसन पर बैठें। आसन धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, उस आसन पर बैठ करके फिर अपने सामने एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। इन सब सामग्रियों का पहले से ही इकट्ठा कर लें। लाल कपड़े पर लाल चावल से एक गोला बनावें। उस गोला के किनारे अष्टदल बनावें। 8 पत्ते उसमें बनावें, जो 4 पत्ते चारों कोनों पर हों और 4 पत्ते चारों दिशाओं में हों। इस तरह से 8 पत्तों का निर्माण करके बीच के गोले के बीच वाले गोले में एक दीपक जलाना है। दीपक में चाहे वो मिट्टी का हो, धातु का हो, लेकिन बीच में बत्ती लगेगी। बत्ती चारों दिशाओं में नहीं लगेगी, किसी एक किनारे नहीं लगेगी, बीच में लगेगी, जिसे फूल बत्ती कहते हैं। उस प्रकार की बत्ती बनावें। लौ हमेशा बीच में रहेगी। बाजार में एक डंडी वाली भी दीप आते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उपयोगी होता है। इस कार्य में लौ से मतलब है मध्य में लौ होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के दीपक से उपलब्ध हो। धुआं नहीं होना चाहिए। धुआं वाला दीपक विघ्नकारी होता है, फल नहीं मिलता उससे, केवल कष्ट और परेशानियां होती हैं, गृह कलह बढ़ता है। इसलिए दीपक में कभी भी धुआं नहीं होना चाहिए। दीपक जलाते समय उसमें कोई पानी का अंश पहले से ना हो, नहीं तो जलाते समय चट की आवाज़ होती है। यह बहुत बड़ा दोषकारी होता है। इससे फल हमेशा विपरीत हो जाता है। व्यक्ति अपने भले के लिए करेगा, लेकिन उसका फल ठीक उल्टा हो जाएगा, उसका अनभला होना शुरू होगा। इसलिए दीपक की बत्ती, लौ सभी सुंदर होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, पानी ना हो जिससे चट की आवाज़ ना हो। इस प्रकार से दीपक जला लें। दीपक के मध्य में देवता का ध्यान करके सबसे पहले दीपक की प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र है भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी अभिनृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सिद्धुरो भव। इस प्रकार से दीपक की प्रार्थना करके सबसे पहले कुमकुम, रोली या लाल चंदन किसी भी चीज से सिर पर गोल बिंदी का तिलक लगावें। तिलक लगाने का मंत्र है स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके ललाट पर तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद पंचगव्य पिएं। पंचगव्य पीने से जन्म जन्मांतर के पाप, अपकर्म, दोष सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पंचगव्य नियम और शास्त्र के अनुसार बना होना चाहिए। पंचगव्य में देशी गाय का शुद्ध दूध हो, उसी दूध का जमा हुआ दही हो और उसी देसी गाय का घी हो और गोबर और गोमूत्र, इनका समानुपातिक भाग जो शास्त्रीय विधि है उतने अंश के अनुसार बना हुआ हो, उसे लेकर के पिएं। पीते समय मंत्र बोले यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामकिम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निरिविन्धनम्। इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। पंचगव्य पीने के बाद शुद्ध जल से आचमन करें।
आचमन करने में एक बार ओम केशवाय नमः बोल करके जल पिए, दूसरी बार ओम नारायणाय नमः बोल करके जल पिए, तीसरी बार ओम माधवाय नमः जल बोल करके जल पिए, चौथी बार ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद फिर बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ से अपने उस जल को अपने ऊपर छिड़के उस समय मंत्र बोले, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचि। यह बोल करके अपने ऊपर जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद शिखा बांध लें। शिखा बांधने से कर्म अवश्य फलवान होगा। उस शिखा में भगवती चंडिका की स्थापना की जाती है, उनकी कृपा जरूर मिलती है और उनकी कृपा से कर्म फलवान होते हैं, इसलिए शिखा बांधना अनिवार्य है। स्त्रियां यदि करें तो अपनी चोटी बांध लें, चोटी में ही वो भगवती चंडिका का ध्यान करें। ध्यान करते हुए मंत्र बोलें, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देव शिखा मध्य चामुंडे चापराजते। इस मंत्र को बोल करके शिखा बांधें। शिखा बांधने के बाद हाथ में फूल लेकर के या हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें। मंत्र बोलें, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी के बहुत से मंत्र हैं, किसी भी मंत्र को जो याद हो उसे भी बोल सकते हैं अथवा केवल इसी मंत्र को बोलें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद दाहिने हाथ में जल लें। जल लेकर के अपने कार्य के लिए संकल्प करें। संकल्प विहीन कार्य भी फलवान नहीं होता। किसी भी कार्य के लिए, कर्म फल की प्राप्ति के लिए संकल्प अनिवार्य होता है। संकल्प में देश, काल, स्थान, परिस्थिति और कर्म, कामना, ये सारी चीजें संग्रहित होती हैं। यदि आप इसका संग्रह न कर सकें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक वाक्य का ही संकल्प बोलें। एक वाक्य संकल्प केवल आपकी सुविधा के लिए है। उसमें बोलें ओम अद्य, उसके बाद आप अपना नाम उच्चारित करें। फिर सर्वकार्य सिद्धये भैरव मंत्र जपम करिष्ये, इसको बोल करके जल जमीन पे छोड़ दें। उसके बाद मंत्र जपने के लिए मंत्र का विनियोग करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के मंत्र का विनियोग बोलें, ओमस्य भैरव सावर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः भैरवो देवता सर्वकार्य सिद्धये भैरव मंत्र जपे विनियोगा। इस मंत्र को बोल करके, इस विनियोग के मंत्र को बोल करके जल जमीन पे छोड़ दें। उसके बाद फूल हो तो फूल, नहीं तो हाथ जोड़ करके ही भैरव का ध्यान करें। हाथ जोड़ करके बोलें, ओम पारिजाताद्भुत कांति स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासन गतम वंदे भैरवम वरदायकम। इस मंत्र को बोल करके भैरव के का ध्यान करें। उसके बाद दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के एक एक बार मंत्र बोलें। मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सावर मंत्र है जो बड़ा ही सिद्धिप्रदायी है। निष्ठा और नियम से यदि करे तो यह तुरंत सिद्ध हो जाता है और साधक को, जब कर्ता को, उसकी समस्त कामनाएं पूरी करता है। मंत्र को बोले और बोल करके एक एक दाना घसकाते हुए इस प्रकार से 108 बार इसे पाठ करें। पाठ करने के बाद फिर माला को उठा करके सिर पे धारण करें। सिर पे रख करके चौकी पे रख दें। उस माला को पहने नहीं, जबकि मालाएं अलग होती हैं। पहनने वाली माला का उपयोग जप काल में नहीं होता। माला रखने के बाद हाथ दाहिने हाथ में फिर से जल लें। जल लेकर के जपा हुआ जो मंत्र है वह देवता को समर्पित करें। मंत्र बोले, ओम गुह्यात गुह्य गुप्तत्वं गृहाणास्मत्कृतं विदं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान परमेश्वर। इसे बोल करके जल नीचे गिरा दे। बाद में हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसमें जप काल में किए गए
किसी भी अपराध की क्षमा याचना है। किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए उसे क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। उससे दोष की परिसमाप्ति हो जाती है और कार्य की प्रसिद्धि निश्चय हो जाती है। इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद अपने कर्म का विराम करें और इस प्रकार से अन्य कार्य में लगे। दर्शकों, हम आपके लिए इस प्रकार के कई प्रयोग लाते रहते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय से सारे वीडियोज मिलते रहें और आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।